फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 11.5 पे। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहले डिफरेंशिएशन की वीडियोस नहीं देखे, इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले पूरे वीडियोस देख के आओ, फिर ये समझ में ज्यादा आएगा। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 11.1 और इसमें जो फॉर्मूलेज आपके यूज होने वाले हैं। इसमें जैसे आपको हेडिंग से पता चला एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रूफ आपको दिए जरूर हैं, लेकिन इस प्रूफ को पूरा रीड नहीं या रटना नहीं है आपको सिर्फ ये समझना है। लेकिन आपको अगर मन करता है कि क्यों ऐसा होता है तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करके यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एज वेल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, तो उसका आंसर सिर्फ वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x होगा। अब इसके वेरिएशंस भी पॉसिबल है, जैसे आप ऑलरेडी चेन रूल पढ़ चुके हो। मान लीजिए मैं e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सो इसका आंसर भी e की पावर x स्क्वायर होगा। मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम करते हो, आंसर वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन द कैच हियर इज कि ये फॉर्मूला जो है वो x पे बेस्ड है। आपको x स्क्वायर दे दिया गया, तो क्या करोगे, जो x नहीं है, x के अलावा कुछ भी, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, चेन रूल याद है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और e की पावर x स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि चेन रूल भी साइड बाय साइड यहाँ पे यूज आपको करना पड़ेगा। ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ द लॉग फंक्शन, एंड लॉग x जो होता है बच्चों वो होता है 1/x। सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। इसमें बाय डेफिनेशन x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। सो रिमेंबर दिस, log x का जो डेरिवेटिव log x 1/x नहीं होता, d by dx of log x 1/x होता है। सो द डेरिवेटिव ऑफ log x फंक्शन इज 1/x। ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे, तो आपको याद रहना चाहिए। और इन्हीं के बेसिस पे कुछ डिडक्शंस फॉलो करते हैं, इन्हीं दोनों पे। अब मान लीजिए आप a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, सो e की पावर x का तो सीधा e की पावर x होता है। लेकिन अगर वो a की पावर x है तो a की पावर x log है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं लिखता हूं 7 की पावर x, तो 7 की पावर x का e तो है नहीं, e एक स्पेशल नंबर, इसको आप ऑयलर्स नंबर कहते हो। एंड जितना भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन आगे करेंगे, सारा का सारा डिफरेंशिएशन बेस ई पे होगा। लॉगरिथम्स में मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता रखी थी कि जो नॉर्मल आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स होता है वो बेस 10 पे वर्क करता है, और जितना भी कैलकुलस है वो बेस ई पे या फिर ln पे। तो वो देख लेना, लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 7 की पावर x, यहाँ पे 7 की पावर x इनटू में log 7 आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। दैट्स इट, यू आर डन। सो जो भी यहाँ पे बेस होगा, 7 था तो 7 आ गया। मान लीजिए आपको ये बोले कि डिफरेंशिएशन करो 2/3 की पावर x का। अब ये फ्रैक्शनल नंबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधा सीधा बस यही नंबर को छाप देना है, 2/3 की पावर x इनटू में log ऑफ द सेम नंबर विच इज 2/3। यहां पे भी वही किया, वहां पे भी वही किया। तो a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। द ओनली शर्त इज कि ये a 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है, इस डिडक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको बोला जाए log ऑफ x बेस a का डिफरेंशिएशन करो, रिमेंबर अभी जो मैंने आपको log x का डिफरेंशिएशन बताया, d बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका आंसर सीधा सीधा 1/x बोला। तो क्यों इसमें बोल रहे हैं कि भाई a, तो a का क्या रोल है? a का मतलब ये होता है कि कोई भी और बेस है अपार्ट फ्रॉम e। ये फॉर्मूला बेस्ड है ऑन बेस e पे। यहाँ पे जो बेस होता है वो बेस e होता है, तभी उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। टेक्निकली होता ही है ये, बट log e 1 हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, अगर आपके ये दिया है डिफरेंशिएशन करना है log x कोई और बेस पे, तो 1/x तो साथ साथ आएगा ही, जैसे इसमें 1/x आ रहा था। लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर आपको डिवीजन में लिख देना है विच इज log a। तो एक एग्जांपल में आपको समझा देता हूं। अगर मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 2 पे, तो इसका आंसर 1/x एज इट इज, देख रहे हो x आ गया, और ये log 2 आपको ऐसे लिख देना है, क्वेश्चन खत्म। तो आई होप दिस इज क्लियर। जो भी बेस होगा उसको एज अ आर्ग्यूमेंट लेके लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर देना एंड यूल बी डन। तो ये हो गया सेकेंड डिडक्शन। तीसरा डिडक्शन, अगर हम log ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 1/x होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है जो log x डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें x हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी। तो आप चाहे mod x लिखा हो यहाँ पे या सिर्फ x लिखा हो, दोनों का 1/x आंसर होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसमें डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस है, तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी को ऐसे स्क्विश कर दिया गया, और 1/x log a, जैसे आपने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा,
वही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.5 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें प्रूविंग के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं और उन प्रूविंग के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, और इसमें सब पुराना भी यूज हो रहा होता है। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग 1 2 3 फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमको करना है एंड जितनी भी चीजें आप ऑलरेडी पिछले 4 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, जो इसमें पढ़ा है सब कुछ यहाँ पे यूज होगा। तो ये मत सोचना कि बस जो इसमें पढ़ा वही आना है। पहले पार्ट में इन्होंने बोला है कि डिफरेंशिएशन, यहाँ चलो सेकंड पार्ट कर लेंगे, इधर फर्स्ट पार्ट इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का क्यूब प्लस 1/3 e की पावर x माइनस 2 log x। ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब 10x क्यूब 10 एज इट इज रहेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाता है, फिर 1/3 एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, माइनस 2 एज इट इज रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो 30x स्क्वायर प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 2/x एंड यू आर डन। तो जितने फॉर्मूले आपने पढ़े उन सबका यूज करना था, ये तो सिंपल फॉर्मूला था, आराम से हो जाता है। सेकेंड पार्ट में अगर आप नोटिस करो तो आपको डिफरेंशिएट करना है e रेज टू द पावर माइनस एक्स को। अब माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, हमने तो x में पढ़ा है और x e की पावर x होता तो आंसर तो e की पावर x आ जाता, लेकिन ये e की पावर माइनस एक्स है तो आंसर e की पावर माइनस एक्स आएगा। लेकिन साथ साथ आपको डिफरेंशिएट करना है जो x नहीं है। x में फॉर्मूला बना है, अगर उसकी जगह कुछ भी आ जाए माइनस एक्स, माइनस 2x, प्लस 2x, वट एवर इट इज, यू विल डिफरेंशिएट अगेन। तो दोबारा से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो x नहीं था, x की जगह कुछ और था, इम्पोस्टर था, तो उसको डिफरेंशिएट करके आपको एक -1 मिल जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज माइनस e की पावर माइनस एक्स एंड दैट इज डन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस e की पावर x की पावर 3, मतलब e की पावर x क्यूब है। तो y आप लिखो ना लिखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो तो अच्छा लगता है बस। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन e ऑफ दैट थिंग ओनली। लेकिन साथ साथ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो x नहीं था। e की पावर x होता तो e की पावर x पे छोड़ देते, बट वो x क्यूब था, तो x क्यूब का दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे यहां से तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब एंड दैट विल बी योर आंसर। खत्म, बस इतना करना है, इतने स्टेप्स करोगे फॉलो तो हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है, क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं इसको देखो y ले लेता हूं और dy बाई डी एक्स लिखता हूं तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा 1/2 रूट e की पावर रूट x। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे बाहर फंक्शन है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है एंड स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग विल गिव यू 1/2 रूट ऑफ दैट थिंग। करेक्ट, समझ में आ गया होगा? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी था उसका डिफरेंशिएशन 1/2 दैट थिंग। अब इसके बाद आप डिफरेंशिएट फिर से करोगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन था वो होगा e की पावर रूट x। करेक्ट, स्क्वायर रूट के अंदर था e की पावर रूट x। अब आप आओगे आगे तो 1/2 रूट e की पावर रूट x, और e की पावर x होता तो हम डायरेक्टली वही लिखते हैं ना, तो e की पावर रूट x को एज इट इज लिख देंगे, लेकिन वो x नहीं रूट x था, तो दोबारा से आप रूट x को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा। सो नाउ फाइनली तुम्हें मिल जाएगा 1/2 e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x और इंटू में 1/2 रूट x। खत्म। अब रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता था 1/2 रूट एक्स होता है, हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। अब चाहो तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये रूट में ये नॉर्मल है तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1/4, 2 2 ज़ा 4, और ये जो रूट एक्स है इसको एज इट इज लिख दिया। ये कहाँ गया? ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। कैंसिलेशन देखो इसका कैसे होगा, इसको हटा देते हैं। इट्स लाइक कि आपने लिखा है x/√x, तो आंसर क्या आता है? रूट एक्स। जो भी रूट के अंदर था वही चीज ऊपर लिखी है, बट बिना रूट के, तो ऊपर रूट आ जाता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा e की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर एंड यू विल बी डन विद दिस। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था एंड ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चेन रूल बस इस्तेमाल करते हुए आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। ठीक है, अब समझो बात को, y dy बाई डी एक्स जब मैं करूंगा यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ समथिंग है, बाहर वाला आउटर फंक्शन देखो, लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/that समथिंग होता है। फिर आप डिफरेंशिएशन लगाओगे और जो भी वो समथिंग था x तो था नहीं, तो दोबारा से उसको डिफरेंशिएशन कर दोगे उसका, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। तो आंसर फाइनल आ जाएगा 1/log x, ये ऑलरेडी था, और 1/x इधर से आएगा, सो 1/x log x। सिमिलरली अगर हम इधर देखेंगे log 7 दिया है, और log 7 में हमने पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूला सेकेंड पार्ट में,
log 7 आपको दिया है, तो log 7 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज y इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज log ऑफ log x, ठीक है, और बेस 7 में था, तो dy बाई dx लिखने पे आपको क्या मिलता है, अगर ये log सिर्फ इतना तो सोचो सिर्फ इतना होता log ऑफ x बेस a, log ऑफ x बेस a था होता, तो आप लिखते 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन जो x की जगह था log x, इनटू में जो बेस में लिखा है उसको log 7 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे द डिफरेंशिएशन जो x की जगह आपने लिया था विच इज log x. ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, फॉर्मूले को एक बार दोबारा देखो. फॉर्मूले में क्या बोला गया था, फॉर्मूले में ये बोला था सिंस log ऑफ x टू द बेस a विल गिव यू 1 अपॉन x log a. तो अगर यहाँ पे देखो x था तो x इधर आ गया, तो log x है तो log x इधर आ गया, फिर इधर log a आ रहा है, log a मतलब ये जो बेस है उसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो वही तो लिखा, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log x का. सो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन x log x इंटू log 7. बस इतना और आपका क्वेश्चन खत्म. तो ये हो गए 3 क्वेश्चन. बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि आप f1 जो है वो 4 है और f-1 2 है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है ऑफ log f ऑफ ex विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले तो आपको इसको डिफाइन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log f e रेज टू द पावर x. अब log ऑफ समथिंग का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन log ऑफ दैट थिंग, तो log ऑफ 1 अपॉन f e की पावर x, और मल्टीप्लाई करेंगे आप जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है, मतलब आप अब f e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा f डैश e की पावर x. उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x का, जो सिर्फ e की पावर x होता है. ये चेन रूल से यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आ जाता है. इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू रखनी थी, हमें f1 पता है 4 है, f2 पता है कि 2 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल्स टू 0, तो जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह 0 रख देंगे. सो f इंटू ई की, f में e की पावर 0, f डैश e की पावर 0 और e की पावर 0, जहां जहां x था बस 0 रख दिया. सो ये f1 बन जाएगा, ये f डैश 1 बन जाएगा और ये तो 1 ही बन जाएगा. अब फाइनल जो आंसर आएगा 1 अपॉन f1 में आपको वैल्यू रख देनी है. f1 था 4, तो 1 अपॉन 4 इंटू f डैश 1 2 था एंड ये तो 1 था, तो आंसर फाइनल जो आएगा आपका दैट इज 1 अपॉन 2 एंड दैट इज इट. बस ये सिंपल सा आंसर हो जाए. तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करते जाना था और वैल्यूज रख देना था, इट्स दैट सिंपल. इसके सेकेंड पार्ट को देखो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब इसके सेकेंड पार्ट को यहाँ देख लेते हैं. इन्होंने बोला fx इतना है, gx इतना है, g0 इतना है, g डैश इतना है, फाइंड f डैश 0. ओके, तो हमें f डैश x निकालना है पहले तो f डैश x ले लेंगे. fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है ex और gx, तो e की पावर x को रोका और gx का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर gx को रोका और e की पावर x डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ही मिलेगा आपको. अब इन्होंने बोला है कि f डैश 0 निकालना था, तो जहां जहां x है उस जगह 0 रखोगे, तो e की पावर 0 एंड g डैश 0 प्लस g0 एंड e की पावर 0. सो फाइनल आंसर इज जस्ट g डैश 0, ये 1 था और ये 2 था, और इंटू 1 क्या करो, आंसर आ जाएगा 3. इट्स डन. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा. बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये भी चेन रूल से आपको करना है. इसको आप y अज्यूम कर सकते हो. देखो ये e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x टू द पावर 5 ये दिया हुआ है. तो आप डिफरेंशिएट जैसे e की पावर x को करते हो बस वैसे ही करना है. तो dy बाई डी एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा, लेकिन e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन साथ साथ यू नीड टू डेरिवेट जो भी पावर में दिया हुआ है x के अलावा. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज चलती जाएगी, ई एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर प्लस में e की पावर x की पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, फिर e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 into the derivative of x raised to the power 5. Now just simplify it and you'll get your answer. तो इन सब में ये e की पावर x हो गया प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 e की, और यहाँ पे 5x की पावर 4
एंड e की पावर x की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा विच इज dy by dx। सो नॉर्मल डिफरेंशिएशन नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल का फॉलो करेंगे, बस log x और x 5x एक्स्ट्रा है, 5 की पावर x एक्स्ट्रा है, बाकी नॉट अ वेरी बिग डील। तो अगर आपने इसको y मान लिया तो dy by dx इज इक्वल्स टू whatever इज इन द डिनोमिनेटर, आप उसका स्क्वायर कर देते हो, इसको तो छेड़ना ही नहीं होता। ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है एंड द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, जो इस केस में 5 की पावर x और log x है, फिर माइनस साइन लगा के 5 की पावर x log x एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर जो x स्क्वायर प्लस 1 था। अब इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, 5 की पावर x का डेरिवेटिव log x, ये दोनों दो डिफरेंट फंक्शंस हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो 5 की पावर x को एज इट इज रखा और log x का डिफरेंशिएशन कर दिया जो 1/x होता है, प्लस साइन लगा के log x को एज इट इज रखा और 5 की पावर x का डेरिवेटिव करना है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर x इनटू में log ऑफ 5, ये मिल जाएगा इसका डेरिवेटिव। फिर इसको बंद कर लो ब्रैकेट को, माइनस साइन लगाओगे 5 की पावर x log x एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x होल थिंग डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अब आप सिंप्लीफाई करो या ना करो यहाँ पे छोड़ सकते हो, दिस विल बी योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले अलग कर लो, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अलग करने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि प्रॉपर्टी लगाएंगे हम log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस में log ऑफ x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि अगर log में m अपॉन n लिखा है दैट कैन बी स्प्लिट इनटू log m माइनस log n। ओके, तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिट करने के बाद हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से शुरू होगा, तो log में कुछ भी लिखा हो उसको एज इट इज आपको डिनोमिनेटर में लिख देना था, फिर साथ में मल्टीप्लाई लगा के इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे मिलेगा 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से 2x मिल जाएगा। सो इतना ही मिलेगा। फिर सेम लॉजिक से माइनस साइन लगाओगे, लिखोगे log का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ व्हाटएवर इज इनसाइड द ये वाला ब्रैकेट। तो इधर आएगा 1 माइनस में 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू में 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट सेम आंसर मिलने वाला है। देखो कैसे, डिनोमिनेटर में तो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन इसको ध्यान से देखो। जब इसको आप ध्यान से देखोगे आपको ये दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेने से होगा ये ऊपर 1 रहेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लूंगा इस वाले टर्म में तो मिलेगा मुझे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस के साथ एक्स, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना मुझे मिला इसको सिंप्लीफाई करके। एक्स बचा था तो एक्स लिखा भी है, एलसीएम ले लिया 1 के साथ तो ये मिल गया। अब लॉजिकली क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे फिर सेम लॉजिक, माइनस साइन लगाओगे 1/x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में एक्स एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अगेन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये टर्म आप कैंसिल आउट कर रहे हो, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे x माइनस दिस रूट था, यहाँ रूट माइनस एक्स था, बट कोई बात नहीं। अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूँ बाहर, तो ये साइन प्लस में बदल जाएगा, ये साइन माइनस में बदल जाएगा। यही तो होता है, तो साइन चेंज हो जाता है माइनस साइन लेके बाहर, तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये प्लस बन जाएगा। सो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का वो मिलेगा 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 2/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जितना देखने में डिफिकल्ट था उतना सिंप्लीफिकेशन में नहीं था। इट्स जस्ट यू नीड सम प्रैक्टिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज दिस वन।
यहाँ पे भी हमने देखा अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, दिस कैन बी डन, ये आप कर सकते हो। अभी मैंने लॉग वाला एक करवाया ही है, तो एक होमवर्क भी करना जरूरी है आपके लिए। अब प्रूविंग वाला मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ये करते हैं, ठीक है। तो अब ये अलग हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। या मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो डिनोमिनेटर है आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि जब हमें चीजें प्रूव करनी होती हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग पे एक तरफ फोकस करते हैं। तो हमने इसको इधर भेज दिया, इधर बचा log ऑफ x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1। ये करने का लॉजिक ये था कि मुझे क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा और मेरा आंसर भी देखना बहुत आराम से आएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन से होगा ये कि इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप एक को रोको दूसरे को ठोको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx आएगा, फिर y को हम एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके डिफरेंशिएशन में तुमको मिलेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विच इज 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, तो 1/द लॉग के अंदर जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आप यहाँ न्यूमरेटर में आके इसका डिफरेंशिएशन करते हो, जो आपको मिलता है 1 प्लस 1/रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में 2x। तो ये आ गया इस पूरे का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और हमने देखा था ये यहाँ पे ऐड होगा, एलसीएम लेके ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ऑल्दो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए एक बार, रूट 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से मिल जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना बचा। हम इस चीज को राइट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ये टर्म राइट में आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, तो इसको इधर ले आओगे तो एक्स वाई इंटू दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो ये सिर्फ एक्स वाई बचाएगा और राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू नीडेड टू प्रूव, और यहाँ पे आप हेंस प्रूव लिख सकते हो। तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का और बहुत ही ईजी वे था ये करने का। स्टार्टिंग मैंने क्या किया, क्वेश्चन रूल नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन रूल वैसे भी बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लेंदी क्वेश्चन जाए। तो ये हो गया आपका 7th का फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना है इस तरीके से। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको प्रूव करना है समथिंग, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर log x प्लस 3x। तो देखो लिखेंगे कैसे, पहले तो लिखना समझो इसको। e रेज़ टू द पावर 2 log x, बीच में प्लस साइन लगा था और प्लस साइन पावर में है, रिमेंबर दिस एवरीथिंग इज इन द पावर। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के e की पावर 3x लिख सकते हो। आई होप ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। जब भी आपके पास लेट से a की पावर m प्लस n होती है, तो आप इसको a की पावर m इंटू a की पावर n में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर log x का स्क्वायर, ये log वाले रूल से हमने इधर भेज दिया, इंटू e की पावर 3x। अब मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू, जब ये करते हो तो आपका ये हट जाता है, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। सो नाउ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो हमने कितना सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज भी आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि a रेज टू द पावर log x अगर कभी भी लिखा होगा बेस a में, ये नंबर सेम होना चाहिए, सो आपको x लिखना मिलता है। तो यहाँ पे ये e बेस e सेम था, इसलिए आपको एक्स स्क्वायर सीधा सीधा मिल गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक बार इसको रोका, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 3x इंटू में 3 मिलेगा, बिकॉज चेन रूल से भी, और प्लस साइन लगा के e की पावर 3x को रोका और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया जो 2x होता है। अब देखोगे अगर आप, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में x कॉमन था, अगर x कॉमन था e की पावर 3x भी कॉमन था, दोनों में e की पावर 3x है, तो यहाँ पे बचेगा 3 और एक x, तो 3x लिख देंगे और यहां से सिर्फ 2 बचा, तो 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो dy बाई dx का जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट यू नीडेड टू प्रूव एंड यू कैन से हेंस प्रूव्ड। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें से आप लिख के रख लो, 100% एक ना क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, कंफर्म मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन जाते हैं।
यहाँ भी हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और इन सबको डिफ्रेंशिएट करना है। चैलेंज ये है कि यहाँ पे सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस दिए हैं, बट इट्स फाइन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन वन एट अ टाइम, ये आपके पास 1 2 3 4 फंक्शंस हैं, हम चारों का डिफरेंशिएशन करेंगे और उन चारों में से 3 में तो प्रोडक्ट रूल लगना है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे टेंशन के बिना। अब देखो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और एक्स का डेरिवेटिव, ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, प्लस साइन लगाएंगे। फिर दूसरा x को एज इट इज रखा, e की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव e की पावर माइनस वाई इंटू -1, लेकिन आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy बाई डी एक्स भी मिलेगा। प्लस साइन लगा के e की पावर माइनस वाई को एज इट इज रखोगे और x का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, खत्म। प्लस में y को हम एज इट इज रखते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर e की पावर x को एज इट इज रखते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड में तीनों टर्म्स का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। राइट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जितने भी dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं वो लेफ्ट में रखना और जितने भी नॉर्मल टर्म्स हैं बिना dy बाई डी एक्स के उसको राइट हैंड साइड में आप भेज दोगे और जैसे ही भेजोगे आपको देखो क्या मिलने वाला है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। पहले एक बार लिख लेता हूँ, प्लस में या माइनस साइन के साथ कह सकते हो, माइनस में x e रेज टू द पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में e रेज टू द पावर माइनस वाई, फिर प्लस में e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में y इंटू ई की पावर x इज इक्वल्स टू 2x। तो सेंड एवरीथिंग टू द राइट साइड जो dy बाई डी एक्स में नहीं है, और जो dy बाई डी एक्स में उसको dy बाई डी एक्स को कॉमन लेके यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई और y और क्या है e की पावर x प्लस में e की पावर x। ये वाले टर्म्स dy बाई डी एक्स के साथ थे और जो dy बाई डी एक्स के साथ नहीं थे वो राइट में चले जाएंगे, तो 2x, ये y नहीं था तो माइनस में y, ये e की पावर माइनस y नहीं था तो माइनस में e की पावर y, और y की पावर y इंटू e की पावर x नहीं था वो इधर आ जाएगा। फिर आपको फाइनली dy बाई डी एक्स लिखना है, तो जस्ट राइट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई माइनस e रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस y इंटू e की पावर x whole divided by this thing which is x minus x into e की power minus y plus e की power x and this is your answer। तो जितना देखने में टेढ़ा लग रहा है नहीं, बस आपको बस सिंप्लीफिकेशन सीखना है अच्छे से। हम बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। अच्छा एक क्वेश्चन और है, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, e रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई। अब चाहो तो यहाँ पे log ले सकते हो एक और log, बट इट वोंट मेक सेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे e की पावर x माइनस वाई, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इक्वल्स टू log x माइनस log y। ये तो अलग हो सकता था। नाउ डिफरेंशिएट, जब हम e की पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो e की वही पावर रहती है, लेकिन जो पावर है उसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, और क्योंकि आपने y को किया तो और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हम एक तरफ रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, उसको इधर भेज देते हैं। सो e रेज टू द पावर x माइनस वाई माइनस e रेज टू द पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स अगर एक तरफ करना है इसको उधर भेज देते हैं। सो यू आर लेफ्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई, क्योंकि इधर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वो बेचारा नेगेटिव में रहेगा, e रेज टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स था वो टर्म इधर आके माइनस में आ जाएगा, माइनस e की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई टाइम्स e की पावर x माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू e की पावर x माइनस वाई डिवाइड बाई x। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जो ऊपर टर्म था y 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस वाई, उसमें ये वाला y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x ऑलरेडी यहाँ पे था और ये टर्म नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x माइनस वाई, एंड दिस इज इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ ही स्टेप्स में काम खत्म, ये आपको निकालना है। इन क्वेश्चंस में डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना आपको बोला जाता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ दिस वीडियो। यहाँ बोला गया है इफ y log x equals to x minus y prove that dy by dx is 1 plus log x। अब यहाँ से मुझे एक टर्म बहुत बेहतरीन दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा y log x और जो ये माइनस y था मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, प्लस y बना के इसको x लिख दूंगा।
अब ऐसा क्यों करना है, जस्ट देखते रहो, समझते रहो। ये करने से ये होगा कि अगर मैं y को कॉमन ले लूं, मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स या लॉग एक्स प्लस 1 आ जाएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे बोलना। यहां से ये मिल जाएगा अपॉन x इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये वाला जो स्टेप था, दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके कई सारे स्टेप, 4-5 स्टेप्स बच जाएंगे। तो हमें अगर पहले से पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो हमें पता होना चाहिए कि y को उठा के लेफ्ट में लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन 4-5 स्टेप्स लेट आएगा, और हो सकता है आप बीच में फंस जाओ कि यार ये कैलकुलेशन मेरे को नहीं हो रही। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि y को आप इधर लेकर आओ, देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे ये मिल गया आपको, क्योंकि सिर्फ dy बाई dx निकालना था और राइट में कोई y का टर्म था ही नहीं, इसलिए मैंने ये किया, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो देखो मुझे एज इट इज दिख भी रहा था, वो चाहिए था, इसीलिए मैं लॉग y इधर लाया था कि मुझे 1 प्लस लॉग एक्स मिल जाए। अब यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रखते हैं, और मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस साइन लगाएंगे, एक्स लिखेंगे, और द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज 1 प्लस लॉग एक्स। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, उसको भूल जाइए, माइनस साइन लगाएंगे, x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, और प्लस में 1 अपॉन एक्स। अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एंड जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस में 1, क्योंकि x इंटू 1 अपॉन एक्स 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहां से 1 कैंसिल हो जाएगा, and you're left with dy upon dx as log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट। आपको यही प्रूफ करना था, आप लिख सकते हो लास्ट में बढ़िया सा इतना बड़ा हेंस प्रूफ। एंड इसी तरीके से ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बिना किसी दिक्कत के क्लियर हो गई होंगी चीजें। एंड अगर क्लियर नहीं हुई है तो उसके लिए आप मेरे से कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हो, और अगर मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके वो डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्टली आपको ये पीडीएफ्स का एक्सेस भी वहीं पे मिल जाएगा। सो अगर आपको और भी कोई डाउट हो आप कनेक्ट कर सकते हो, कुछ पूछना है उसके लिए भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आप बने हुए हो तो भाई लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब तो कर ही रखे होगे तभी बने हुए हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।